जय श्री राधे कृष्ण। सच्चिदानंदरूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। कुछ देर हम लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी भक्ति माता को समझाते हैं, उनके दुख दूर करने तथा भक्ति के प्रचार का संकल्प करते हैं। नारद जी कहते हैं, न तपोभिन् वेदेस्य न ज्ञाने नापि कर्मणा हरेरि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। अर्थात तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी से भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। नैनाजन्म सहस्रेण भक्तो प्रति जायते कलौ भक्ति कलौ भक्त्या कृष्णपुर स्थित। अर्थात मनुष्य का सहस्त्र जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति के महात्म्य को सुनकर भक्ति माता के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे नारद जी से अपने पुत्रों को चेतना में लाने की प्रार्थना करने लगे। नारद जी ने उनकी प्रार्थना पर उनके दोनों पुत्रों को जगाने का प्रयास किया। वे वेद वेदांत घोषे गीता पाठे मुहुर्मुहु बोधियम मानो तदा तेन कथंचित चोत्थितो बलात्। वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघार कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। तभी नारद जी को एक आकाशवाणी हुई कि मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर से इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। इसके बाद नारद जी कैसे मिले और इस सत्कर्म के बारे में पूछा, लेकिन कोई ठीक ठीक जवाब न दे पाए। इसके बाद जब वे अत्यंत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए, तो और जैसे ही उन्होंने निश्चय किया कि मैं तप करूँगा, उसी समय उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उनसे भी नारद जी ने उस आकाशवाणी वाले सत्कर्म के बारे में पूछा। तो सनकादि ने कहा कि एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। सनकादि ने कहा कि नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। लेकिन सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई श्रीमद्भागवत आलाप स तो गीता सुकादि भी। अर्थात पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म, मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद्भागवत का पारायण है, जिनका गान सुकादि महानुभाव ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सनकादि देवर्षि नारद से कहते हैं, प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवते ध्वने कले दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद वृका इव। अर्थात सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं,
उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। सनकादि देवर्षि नारद को श्रीमद्भागवत कथा का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, यथा दुग्धे स्थितं सर्पिन् स्वादायो कल्पते पृथक भूतम ही तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। अर्थात दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका स्वाद अलग से नहीं मिलता। वही जब उसे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। सनकादि मुनीश्वर से पूछकर नारद जी श्रीमद्भागवत का कथामृत का पान करने के लिए तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, सभी श्रीमद्भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायासुक, जाजली और जहू आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, तंत्र मंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगी। सनकादि नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। कहते हैं, इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लगती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध है तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुने। यह जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। जब तक लोग अच्छी तरह इस श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीरों में पाप निवास करते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागिकम शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समतानयेत। अर्थात फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद्भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। शनकादि मुनीश्वर कहते हैं, दुर्लभेव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन तु लभ्यते। अर्थात संसार में श्रीमद्भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि है। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्य पालन पूर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए।
कलये दोष बहुत्वाच श्रप्ताश्रवणं मतं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। अर्थात जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है। यज्ञाद गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्यस्तीर्था नित्यम ही गर्जति। अर्थात सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़कर चढ़कर है। नारद जी के पूछने पर सनकादि बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तो उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव जी ने उनसे पूछा कि आने वाले घोर कलयुग में संसार में फिर दुष्ट प्रकट हो जाएंगे और उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके बाहर से दबकर यह गौरूपनी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। उद्धव जी ने भगवान के सामने अपनी चिंता व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस समय सनकादि सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उसी समय उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। तरुणावस्था को प्राप्त अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा कि ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा कि मैं कलयुग में नष्टप्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, किंतु भक्तों का भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दुष्ट भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। आगे कथा हम लोग अगले दिन सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।